क्या आंटी इतनी जोरों से काय रो रही हो? मर गया। है, मर गए? कैसे मर गए? उन्हें हार्ट अटैक आया था। है, मर गया है, मर गया। हार्ट अटैक पता है ना क्यों आया था? ये इतनी कलेशी है आंटी, इसी ने हार्ट अटैक कराया है। अब ये रो के क्या जाहिर करना चाहती है पूरी दुनिया को और खुद को? मैं तो बड़ी प्रेमी थी और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये मर गए। तूने ही मारा है, तेरे ही आंसू झूठे हैं। दिन रात तूने झाए झाए करी है उसके साथ, मर गया हार्ट अटैक से। जो बोला है चुपचाप कर। और अब रो के जता रही है कि मैं तो बड़ी पतिव्रता नारी हूँ, वो मर गए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और क्यों मरे हैं? क्योंकि भीतर सब कोरोनरी आर्टरी ये वो सब ब्लॉक हो रखा था। क्यों हो रखा था? क्योंकि तू ही दिन रात लो घी खाओ, लो लस्सी पियो। ये घी नहीं है जी, 7 फेरों का स्वाद है। खाना तो तू ही बना के देती थी, कहानी लेकिन क्या है? अरे मेरा भाग था, मेरे पिछले जन्म के कर्म थे। अरे हाय रे दैया, मेरे भाग्य ही फूटे थे। इनकी किस्मत में इतनी ही उम्र लिखी थी। ये जोड़े घूम रहे होते हैं, अभी हार्ट अटैक की बात हो रही है तो इतने ये जोड़े घूम रहे होते हैं, मोटे मोटे इतने इतने, और कहीं एक दूसरे से प्यार करते, दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते तो एक दूसरे को इतना मोटा रहने देते? तुम सचमुच किसी का भला चाहोगे तो उसे इतना मोटा होने दोगे कभी? तो मार मार के कहो भग दौड़ और दौड़, वो तुम्हें बुलाएगा आजा आजा, आजा। अच्छा दौड़ रही हूँ, पकड़ लो, लगाओ दौड़ जोर जोर से। बोले पकड़ ले तो ठीक, दोनों में किसी का वजन नहीं बढ़ेगा, काहे कि जब तक पकड़ेंगे तब तक हाँफने लगेंगे। पर यही कुछ हो जाए तो कहानी ये होगी कि हमने तो समंदर जैसा प्यार दिया, पर विधाता ने हमारे हिस्से में दुख लिख दिया। दुख विधाता ने लिख दिया? क्या कहानी बता रहे हो ये? दुख हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करता है एक कहानी के साथ, एक कहानी के माध्यम से। वो कहानी हमेशा झूठी होती है। भारतीयों के घर गंदे नहीं होते, रसोइयां गंदी नहीं होती, हमारे जब सार्वजनिक स्थान है ना वो गंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा दर्शन भारत के पास है, लेकिन गिरी से गिरी मान्यता भी भारतीयों में पाई जाती है। और गिरी से गिरी मान्यता यह है कि मुझे अपना बस ठीक रखना है। वो अस्पतालों में देखिए दीवारों पे लोगों ने क्या कर रखा है, वो क्या धोखे से हो गया उनसे? हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, कोई बहुत पुरानी इमारत हो सकती है और वहां पर हम जाकर के कुरेद कर आ जाते हैं, पिंकी लव्स मोनू। राज्य परिवहन वगैरह की बसें होती हैं, लोग पेन लेके सामने की पहले सीट फाड़ देंगे और फिर उस उंगली डाल डाल के उसको नोच रहे हैं। रेलवे में बैठे हुए वहां मूंगफली के छिलके फैला दिए। ये आदमी गंदा है, इसका रिश्ता गरीबी से नहीं है। आत्मा आत्यंतिक निजता का नाम है, हमारी रहने नहीं दी जाती। कौन सा आत्मसम्मान बचा? और जब हमें हर तरफ से गंदगी गंदी मिल रही है, हर कोई हक रख के बैठा है कि आएगा और हमारी जिंदगी पे थूक के चला जाएगा, तो फिर हम भी सड़कों पर थूकते हैं, हम अपनी नदियों को गंदा करते हैं, हम हवाओं को गंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि निजता जैसी तो कोई बात होती ही नहीं ना। कुछ भी होता रहे हमें बर्दाश्त हो जाता है, हम झेल लेते हैं और इसको हम कह देते हैं कि हम तो बड़े सहिष्णु हैं, संतोषी हैं। न सहिष्णु हैं न संतोषी हैं। कैसे बन सकते हैं कुछ बेहतर? सबसे पहले तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ही सही, आंशिक ही सही पाइए तो जो पूरी तरह अपना है, फिर उसकी रक्षा में आप जी जान लगा दोगे। जो सचमुच अपना होता है ना, इंसान उस पर किसी को थूकने नहीं देता। आचार्य जी, मेरे माँ बाप हर फैसले में, चाहे फिर वो नौकरी हो या शादी हो, मुझ पर अपनी मर्जी थोपते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी बात मानो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनका कहना मानूं या फिर अपनी सुनूं। 15 साल की लड़की माँ बन गई है तो क्या देवी हो गई? और 16 साल का लड़का बाप बन गया है तो क्या भगवान हो गया? और ये बात मैं पिछली पीढ़ी के अभिभावकों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। भाई तुम ही कल को औलाद पैदा कर लोगे तो तुम देवी देवता हो जाओगे क्या? और जब नहीं हो जाओगे तो बच्चों पे क्यों चढ़ रहे हो कि मुझे भगवान मानो और मेरे आदेश का पालन करो? हमें अपनी जिंदगी तो जीनी आई नहीं कभी, और बच्चों की जिंदगी पे चढ़ जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? पूछ रहा हूं। छोटे से छोटे काम भी विशेषज्ञ की सलाह से करता है आदमी, हाँ या ना? तो जिंदगी तो बहुत बड़ा काम है, जिंदगी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग कोई जीवन के विशेषज्ञ हो कि आपका अगर बच्चा पैदा हो जाए तो आप उससे कहो कि तू अपने जीवन के सारे फैसले हमसे पूछ कर लेगा?
तुमने अपने ही जीवन में कौन से साहसिक प्रयोग करे हैं? तुमने खुद ही अगर एक बंधा हुआ जीवन जिया है तो तुम अपनी औलादों को भी विवश करोगे वही बंधा हुआ जीवन जीने के लिए। और जब औलादें, विशेषकर लड़कियां, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो तुम कहोगे अरे ये देखो ये ज्यादा इसके पर लगाए हैं, अभी इसके पर काटे देते हैं। या फिर ताने मारोगे, कहोगे ये देखो हमने ही पढ़ाया लिखाया, हमारा एहसान नहीं मानती है, बहुत चली है पंछी बन के उड़ने के लिए। ये सब कुछ नहीं, ना ये तुम अपने साथ होने देना, ना अपने बच्चों के साथ कभी करना। ये बात से समझ लो, तुमने बच्चे पैदा कर भी दिए तो भगवान नहीं हो गए तुम। रिश्ते सही बनाना सीखो, जानो कि प्रेम कहते किसको है। फिर माँ बाप का संतान के प्रति भी प्रेम होगा और संतान भी माँ बाप से प्यार कर पाएगी, और तब फिर ऐसे सवाल नहीं पैदा होते।